नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको झा इंश्योरेंस में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है ऑब्जेक्शन हैंडल। इंश्योरेंस के फील्ड में खासकर मेडिक्लेम की पॉलिसी जब हम बेचने जाते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। बहुत सारे लोग तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है। इस तरह की बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, जिससे क्या होता है, जो इंश्योरेंस एडवाइज़र्स हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो पॉलिसी नहीं बेच पाते हैं। दोस्तों, इसलिए हमने कुछ टॉपिक्स के सहायता से आपको ये अपना एक्सपीरियंस आपके सामने में मैं शेयर कर रहा हूँ। पिछले 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस मैं आपके सामने में शेयर कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं आगे कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, क्या क्या चैलेंज मुझे आते हैं। हमें ऑब्जेक्शन हैंडल, आज के ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्शन हैंडल, कि हम ऑब्जेक्शंस को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। वो टॉपिक्स हम आपको बताएंगे और उस पर हम ब्रीफ करेंगे कि किस तरह से हम ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं। जो मार्केट में जब हम पॉलिसी बेचने के लिए निकलते हैं, मेडिक्लेम की पॉलिसी, तो किस तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं वो। नंबर 1, बैंक पॉलिसी। दोस्तों, सबसे पहले बैंक पॉलिसी, जो बैंक पॉलिसी करती है वो भी हमारे ही तरह इंश्योरेंस एडवाइज़र है और वो भी पॉलिसी बेचता है। जिस कंपनी की पॉलिसी आप बेचते हैं उसी कंपनी की पॉलिसी ये भी बेचते हैं, बैंक भी बेचते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम कस्टमर से किस तरह की बातें करेंगे कि कस्टमर बैंक से पॉलिसी न खरीद कर हमसे पॉलिसी खरीदेंगे। और बेनिफिट भी है, जो डायरेक्ट पर्सनल मोड एजेंट से पॉलिसी खरीदते हैं तो उनसे बेनिफिट भी है बैंक की अपेक्षा। क्या है, अगर बैंक की पॉलिसी हम खरीदने जाते हैं तो हमें उनको कहना है, कस्टमर से हमें ये कहना है कि सर आप बैंक की पॉलिसी लेते हैं, आप लीजिए, नो प्रॉब्लम। आपको इवन कि आपको लगभग 25% आपको प्रीमियम में रिबेट भी रहेगा, कम भी रहेगा। जो पर्सनल मोड एजेंट की जो प्रीमियम होता है और बैंक की जो प्रीमियम होता है, उस दोनों में 25% का लगभग अंतर होता है। तो दोस्तों, उनको हम ये कह सकते हैं कि सर आप पॉलिसी लेते हैं, आपको डायरेक्ट सर्विस आपको बैंक देगा। जो भी आपकी सर्विस होगी वो सर्विस आपको बैंक देगा। क्योंकि अगर मान गए कि अगर आप हॉस्पिटल में हैं और उस समय आपको अगर क्लेम आने में लेट हो रहा है तो आप क्या है, आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप किसी भी समय आप मुझे कॉल करते हैं और कर सकते हैं। हम डायरेक्ट अपने आगे अप्रोच करके अपने सेल्स मैनेजर से या क्लेम टीम के जो वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं उनसे हम संपर्क करके आपके क्लेम जल्दी से जल्दी सेटल कराने की हम कोशिश करते हैं। बट बैंक ऐसा नहीं है दोस्तों। बैंक क्या है कि जब बैंक आवर जब होता है, बैंक का जब काम चल रहा होता है 10 से लेकर के 6 बजे तक या 7 बजे तक, उसी पीरियड में आपको जो सर्विस मिलना है वो मिलेगा, उसके अलावा आपको सर्विस नहीं मिलेगा। इसलिए सर बैंक की पॉलिसी और हमारी पॉलिसी में ये अंतर है। दूसरी चीज़ है, सर बैंक की अगर आप पॉलिसी खरीदते हैं अच्छी बात है, लेकिन बैंक की पॉलिसी सर कभी पोर्ट नहीं होती है। आपको अगर कंपनी की सर्विस या हमारी सर्विस अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो मेडिक्लेम की पॉलिसी की एक खासियत है कि नेक्स्ट ईयर आप अपनी पॉलिसी पोर्ट भी कर सकते हैं। बट क्या है कि आपने अगर बैंक से कोई पॉलिसी खरीदा है
तो दोस्त सर आप ये पोर्ट नहीं कर सकते, जिससे आपका कंटिन्यूटी बेनिफिट का आपका लॉस होता है। ठीक है सर। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैंक में और क्या असुविधा होती है। बैंक में ये असुविधा होती है कि क्लेम है उस क्लेम में भी कैपिंग होता है, कहीं कहीं क्लेम में भी कैपिंग होता है। हमारे यहाँ अगर हमसे पॉलिसी आप खरीदते हैं तो आपको लगभग 100% क्लेम मिलने की संभावना होती है, बट अगर आप डायरेक्ट बैंक से पॉलिसी खरीदते हैं तो वहाँ आपको कैपिंग होता है, हर जगह जगह पर कैपिंग रहेगा। इसलिए आप पर्सनल मोड एजेंट से पॉलिसी खरीदना अच्छा समझे बजाय बैंक से। ठीक है दोस्तों, इस तरह की ये चैलेंज आता है तो हम उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ऑनलाइन। सेकेंड टॉपिक्स है ऑनलाइन पॉलिसी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं तो ऑनलाइन पॉलिसी करा लेता हूँ, ऑनलाइन पॉलिसी खरीद लेता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, आप ऑनलाइन पॉलिसी खरीद लेते हैं तो हो सकता है आप प्रीमियम में 10% आपका रिबेट भी हो सकता है। इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, आपका 10% रिबेट भी हो सकता है सर। बट क्या है कि ऑनलाइन पॉलिसी ऑनलाइन की तरह ही काम करता है, वो ऑफलाइन की तरह नहीं काम करता है। ऑनलाइन पॉलिसी में जिसने पॉलिसी किया वो आज तो पॉलिसी आपका कर दिया, आज आपकी पॉलिसी हो गई। अब वो पता नहीं वो पॉलिसी करने वाले कल होते हैं आपकी सर्विस देने के लिए या नहीं होते हैं, उनकी नौकरी चली जाती है या नहीं चली जाती है, तो वो ऑनलाइन आपको सर्विस ऑनलाइन की ही तरह होगा सर। इसलिए आपको पर्सनल मोड एजेंट से पॉलिसी खरीदना आपके लिए बेटर है, क्योंकि ऑनलाइन में सर्विस आप 24 आवर आपको नहीं मिलेगा, बट ऑफलाइन जो सर्विस है हम जो आपको सर्विस देंगे वो सर आपको ऑफलाइन देंगे, 24 आवर सर्विस देंगे। आप किसी भी वक्त आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके क्लेम में अगर किसी तरह से लेट हो रहा है, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होने में कोई परेशानी हो रही है, तो आप हमें ऑनलाइन सर्विस आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन की अपेक्षा आप पर्सनल मोड एजेंट से पॉलिसी खरीदें, वो आपके लिए सर बेटर होगा। इस तरह से बात कह करके हम उन्हें ऑनलाइन पॉलिसी से बेचने से हम रोक सकते हैं और हम उन्हें ऑफलाइन पॉलिसी दे सकते हैं। इस तरह के ऑब्जेक्शंस आप हैंडल कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, पॉलिसी बाजार। दोस्तों पॉलिसी बाजार भी बहुत सारी पॉलिसी बेचती हैं। हर कंपनियों की पॉलिसी बाजार भी बेचता है, तो कस्टमर्स पॉलिसी बाजार के थ्रू भी पॉलिसी खरीदते हैं। बट क्या है कि पॉलिसी बाजार में पॉलिसी खरीदने से वही परेशानी होंगे कि वो पॉलिसी बाजार बताते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जो आपको वो बता तो देंगे बट पॉलिसी में वो चीज़ नहीं मिलेगा जो चीज़ उन्होंने बताया है। पॉलिसी में वो चीज़ नहीं मिलेगा जो चीज़ उन्होंने बताया है। इसलिए आप पॉलिसी बाजार के थ्रू पॉलिसी न खरीद करके आप पर्सनल मोड एजेंट से सर आप पॉलिसी खरीदें, क्योंकि ये पॉलिसी बाजार जो सर्विस है वो ऑनलाइन की तरह ही आपको सर्विस देगा। जो पॉलिसी बाजार के जो भी एग्जीक्यूटिव है वो परमानेंट जॉब वाले नहीं होते हैं, तो वो आपको परमानेंट सर्विस नहीं देंगे। इसलिए आप पॉलिसी बाजार के थ्रू पॉलिसी ना खरीद करके पर्सनल मोड एजेंट के थ्रू आप पॉलिसी खरीदें। ये आपके लिए सर बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट, टॉपिक्स 4, कॉर्पोरेट पॉलिसी। कॉर्पोरेट पॉलिसी दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे
जो कहते हैं कि हमारी तो कॉर्पोरेट पॉलिसी है, मुझे पर्सनल पॉलिसी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे संस्थान में नौकरी करते हैं, आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी है, आपको पर्सनल पॉलिसी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, दोस्तों आप उनसे कह सकते हैं कि सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किसी कॉर्पोरेट संस्थान में नौकरी कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट संस्थान में नौकरी कर रहे हैं, अगर आपकी नौकरी छूट जाती है या आप अपनी नौकरी को स्विच करते हैं, स्विच करने के या छूटने के जो पीरियड है वो 2 या 3 या 4 महीने का पीरियड हो, अगर एक कंपनी से दूसरे कंपनी में बदलते हैं तो 2-4 महीने का अगर वक्त लग सकता है, तो क्या सर उस पीरियड में आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी? क्या उस पीरियड में सर आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? कि कंपनी का टाई अप होता है उतने ही दिन के लिए, जितने दिन तक वो स्टाफ उस कंपनी में जॉब में है उतने ही दिन तक का टाई अप होता है। तो सर इस तरह से आपकी पॉलिसी वहाँ डिसकंटिन्यू हो जाएगी और आपको जो बेनिफिट मिलना था वो बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए सर कॉर्पोरेट पॉलिसी के साथ साथ आप पर्सनल मोड एजेंट से भी पर्सनल पॉलिसी भी लिया करें, ताकि आपकी फैमिली आपको सुरक्षित रहेंगे और अच्छे रहेंगे आप। दोस्तों दूसरी चीज़ है, कॉर्पोरेट पॉलिसी में जो सर्विस है वो भी ऑनलाइन की तरह ही सर्विस होती है कॉर्पोरेट पॉलिसी में। इसलिए दोस्तों चूँकि वो कंपनी के HR के थ्रू वो पॉलिसी जनरेट होता है और उनके थ्रू वो पॉलिसी कंपनी के थ्रू जनरेट होता है, तो आप जो भी बातें करेंगे कंपनी के HR से बातें करेंगे। कंपनी के HR हो सकता है उस टाइम पर आपके अवेलेबल है या नहीं है, तो इस तरह से आपको बेटर सर्विस नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पर्सनल मोड एजेंट से पॉलिसी खरीदना बेटर है। आप कॉर्पोरेट के साथ साथ पर्सनल मोड एजेंट से भी आप पॉलिसी लिया करें। नेक्स्ट दोस्तों, CGH पॉलिसी। नेक्स्ट दोस्तों है CGH पॉलिसी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो किसी भी गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नौकरी करते हैं, उन्हें CGH पॉलिसी मिलती है, यानी उन संस्थान के द्वारा उनको वो पॉलिसी दी जाती है। उसमें परेशानी क्या होती है, हम उन्हें ये कह सकते हैं कि सर आप CGH पॉलिसी लिए हैं, आपकी CGH पॉलिसी कैशलेस नहीं होती है, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उस पीरियड में आपके पॉकेट से आपको जो एक्सपेंसेज है वो आपको पे करना होगा। बाद में आप बिल सबमिट करेंगे, बिल सबमिट करने के बाद आपको क्लेम मिलेगा। आप तो इसलिए बेटर है कि सर CGH के साथ साथ आप इंडिविजुअल पॉलिसी भी, जो पर्सनल मोड एजेंट है उनसे भी आप पॉलिसी सर लिया करें, जिससे आपके फ्यूचर में बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, पॉलिसी पोर्ट। दोस्तों बहुत सारी ये समस्या है कि पॉलिसी पोर्ट होती है, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पॉलिसी स्विच हो जाती है, पॉलिसी पोर्ट हो जाती है। इनको हम रोकने के लिए कस्टमर से ये कह सकते हैं और ये बता सकते हैं कि सर आप अपनी पॉलिसी अगर पोर्ट करते हैं तो पोर्टेबिलिटी फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो है, बट नुकसान आपका है। नुकसान क्या है सर, कि आपको जो बोनस मिलना होता है वो बोनस नहीं मिलता है। जिस कंपनी में आप पहले से अपनी पॉलिसी रन कर रही है, वो कंपनी जो जोड़ करके एवरी ईयर आपको जो बोनस देती है, अगर आप किसी दूसरे कंपनी में अगर अपनी पॉलिसी को स्विच कर लेते हैं तो सर आपकी वो बोनस नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि पॉलिसी पोर्ट के पीरियड में क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी में पॉलिसी आपकी 4 साल या 5 साल या 6 साल से रन कर रही है, नेक्स्ट
आपकी पॉलिसी किसी दूसरे कंपनी में पोर्ट होकर चली जाती है, उस समय आप कोई मेजर क्लेम ले लेते हैं तो बहुत हद तक ये संभावना होती है कि आपका क्लेम डिनाइल हो जाए या रिजेक्ट हो जाए। इसलिए सर आपकी पॉलिसी आपको पोर्ट करने में सदा नुकसान होता है और आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट करने से बचें और आप, ताकि पॉलिसी पोर्ट करने से आपका ये नुकसान होगा, इसलिए पॉलिसी पोर्ट करने से सर आप बचें। तो इस तरह की हम अगर बात करते हैं दोस्तों कस्टमर से, तो बहुत हद तक हमारी संभावना होती है कि हमारी पॉलिसी पोर्ट नहीं होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सर्विसेज। दोस्तों सर्विसेज में अगर हम अपने कस्टमर को टाइम टू टाइम सर्विस देते हैं तो इन जो सारे जो टॉपिक्स है, जो परेशानियां हैं, ये परेशानियां नहीं आ सकती है। अगर हम अपने कस्टमर को टाइम टू टाइम सर्विस देते हैं तो कैसे सर्विस देना है, तो सबसे पहले आप एजेंट पोर्टल है या वर्चुअल ऑफिस है, उनको आप यूज करें। वर्चुअल ऑफिस एजेंट पोर्टल से आप टाइम बिफोर, 1 महीना पहले आप रिन्यूअल नोटिस जनरेट करें और रिन्यूअल नोटिस जनरेट करने के बाद आप अपने कस्टमर को विभिन्न माध्यम से, SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन कम्युनिकेशन से आप उनको ये बताएं कि सर आपके अमुक डेट में, इस महीने में आपका प्रीमियम ड्यू है और इतना प्रीमियम आपका ड्यू है जो टाइम से पहले सर आपको पे करना है। दूसरी चीज़ है, तो जनरली नेचुरल सी है कि कस्टमर टाइम से हमें सर्विस हम अगर देते हैं तो हमें पॉलिसी मिलती है। दूसरी चीज़ है, कस्टमर्स को अगर उनको कहीं परेशानी होती है, उनके क्लेम कहीं रुकता है, लेट होता है, तो हम विभिन्न स्रोतों से अपने सेल्स मैनेजर के साथ या अपने ब्रांच मैनेजर के साथ या क्लेम टीम के सीनियर ऑफिसर्स के साथ हम आर्गूमेंट करके, डिस्कस करके कोशिश करते हैं कि उनका क्लेम टाइम पर, सही समय पर सेटल कराएं। दूसरी चीज़ है कि सर्विस में ही ये आता है कि दोस्तों उनका जो प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो बिल है, जो खर्चे हैं, वो हम प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो बिल है वो हम ला करके और उनको टाइम से हम फॉर्म फिलअप करके सभी बिल लगा के डॉक्यूमेंट हम नियरेस्ट ब्रांच में सबमिट कर देते हैं। टाइम से उनका पेमेंट आता है वो उनके अकाउंट में, तो कस्टमर के प्रति हम अच्छे स्नेहिल रहेंगे और अच्छे आभार रहेगा और कस्टमर हमें अच्छे से अच्छे काम देंगे। दोस्तों इस तरह से ये जितने भी ऑब्जेक्शंस है, ये सारे ऑब्जेक्शन सर्विस के बदौलत, अगर सर्विस आप अच्छे देते हैं तो आपका ये किसी भी तरह का ऑब्जेक्शंस आपके सामने नहीं आएंगे और आप अच्छे से अपने कस्टमर को आप सर्विस दे सकते हैं, काम दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है, कस्टमर आपको जब आप सर्विस देंगे तो आपको रेफ़र भी करेंगे, आगे के काम के लिए रेफ़र करेंगे, अपने इष्ट मित्रों से, अपने नियर डियर्स में आपको रेफ़र करेंगे। आप वहाँ से भी जा कर के आप उन्हें पॉलिसी बेच सकते हैं। इसलिए सर्विस बहुत ही ज़रूरत है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रोडक्ट नॉलेज। दोस्तों नेक्स्ट, प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप जो प्लान, जो चीज़ आप बेचने जा रहे हैं कस्टमर को, उन्हें आपको उन प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप सामने वालों के साथ आप किस तरह की जानकारी ब्रीफ करते हैं, क्या जानकारी देते हैं, ताकि आपकी जानकारी से आपके कस्टमर उन चीज़ों को प्रभावित होंगे और वो आपसे ले सकते हैं। इसलिए
दोस्तों प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है, और प्रोडक्ट नॉलेज लेने के लिए आजकल बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने मैनेजर से, सेल्स मैनेजर से, ट्रेनिंग प्रोग्रामर से, या जो यूट्यूब चैनल है या बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल है, वहाँ भी बहुत सारे डिफरेंट हर तरह के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया गया है। वहाँ से आप प्रोडक्ट नॉलेज लेंगे और आप प्रोडक्ट नॉलेज ले करके आप पॉलिसी बेच सकते हैं। दोस्तों अगर प्रोडक्ट नॉलेज की जानकारी आपको नहीं होगी तो आपकी बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे, जिसे आपको हैंडल करने के लिए बहुत सारी परेशानी हो सकती है और आपकी पॉलिसी नहीं बिकेगी। अगर आप बेच भी देते हैं तो अधूरी जानकारी के अनुसार आप पॉलिसी बेच भी देते हैं, नेक्स्ट डे अगर क्लेम आ जाता है, जो चीज़ आपने नहीं बताया है वो चीज़ कस्टमर आपसे फिर क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने ये चीज़ बताया नहीं है और एक क्लेम हमारे सामने आ गया है, अब आप मुझे बताइए हमारे क्लेम डिनाई हो गया है या हमारे क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो हम किस तरह से पॉलिसी हम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों प्रोडक्ट नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है, खासकर जो हम जिस प्रोडक्ट को हम बेचने जा रहे हैं उसके बारे में। 9th, ऑनेस्टी। दोस्तों ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। जो हम प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं या जो चीज़ हम बेचने जा रहे हैं वहाँ कस्टमर के साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑनेस्ट अगर होते हैं तो हम उन्हें क्या है, हम उन्हें पॉलिसी बड़ी आराम से बेच सकते हैं। ऑनेस्ट कैसे? तो आप जिस कस्टमर के पास आप जा रहे हैं पॉलिसी बेचने, पहले तो उन कस्टमर के बारे में जानिए कि वो जो व्यक्ति हैं वो स्वस्थ है कि नहीं, या उनकी फैमिली मेम्बर या फैमिली में और भी सारे लोग जिनको हम पॉलिसी देने जा रहे हैं वो स्वस्थ है कि नहीं। अगर वो स्वस्थ है तो हम अपनी पॉलिसी, हम अपने कंपनी के लिए एक अच्छी हेल्दी पॉलिसी बेच करके आते हैं। अगर वो स्वस्थ नहीं है तो क्या है, हम अपनी कंपनी के लिए हम अनहेल्दी पॉलिसी बेच कर आते हैं, जिसे बार बार परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इसलिए हमें कंपनी के प्रति भी, जिस कंपनी से हम जुड़े हुए हैं उनके प्रति भी, और कस्टमर के प्रति भी हमें ऑनेस्टी, ईमानदारी रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम ऑनेस्ट होंगे तभी हम अच्छे से तरह से पॉलिसी ब्रीफ कर पाएंगे और बेच पाएंगे। इसलिए दोस्तों ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट दोस्तों, पंक्चुअलिटी। दोस्तों पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉलिसी बेचने जाते हैं तो हमें पंक्चुअल भी होना ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है कि हम टाइम पर, जब कस्टमर के घर या कस्टमर के ऑफिस में हम टाइम पर जब जाते हैं पॉलिसी बेचने के लिए, तो वहाँ हमें पंक्चुअल होना ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि सामने वाले ये देखते हैं कि अगर जो हमारे एडवाइज़र्स हमारे सामने आया है वो टाइम पर आया है कि नहीं। आज के डेट में अगर हमारे पास टाइम पर आया है तो आने वाले कल को भी हमारे पास वो टाइम पर हमें सर्विस देने के लिए खड़ा होगा। अगर हमारे पास टाइम पर वो पंक्चुअल नहीं है तो हो सकता है हमें आगे कल सर्विस देने के लिए भी हमारे पास वो पंक्चुअलिटी नहीं दिखाएगा। इसलिए दोस्तों पंक्चुअल भी होना ज़रूरी है, टाइम के ध्यान भी रखना ज़रूरी है, किस टाइम पर हम जा कर के और अपने कस्टमर से जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्लान है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और उनको बताते हैं। इसलिए दोस्तों पंक्चुअलिटी भी बहुत ज़रूरी है कि टाइम पर। दूसरी चीज़ है पंक्चुअलिटी से हम समय पर, टाइम पर उनके रिन्यूअल नोटिस निकाल कर उनके रिन्यूअल के बारे में हम जानकारी देते हैं।
टाइम टू टाइम जो पॉलिसी में चेंजेज आता है उनकी जानकारी देते हैं। बच्चों को बीच में मीटर मीड में बच्चों ऐड होते हैं उसकी हम जानकारी देते हैं, या अब जो ऐड कराते हैं उसे भी जानकारी देते हैं। टाइम पर उनको हम पॉलिसी, डॉक्यूमेंट, IT सर्टिफिकेट, ETC एक्सेट्रा हम उनको पहुंचाते भी हैं। इसलिए दोस्तों पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट, थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए ये बात बताए हैं कि आप फील्ड में अगर होते हैं तो आपकी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आता है, जिस ऑब्जेक्शन को आप समझा करके और उन्हें बता करके आप इन पॉलिसी को बेच सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। दोस्तों अगर आपको कुछ कहना है हमसे तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि आगे आने वाले वीडियो में हम आपको अच्छे से अच्छा और भी अच्छा दे सके दोस्तों।